The young girls nowadays facing one of the biggest problem, PCOS. टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द मेल हार्मोन जो फीमेल्स में भी होता है वो उसका इम्बैलेंस हो जाता है इन दो हार्मोन्स का इन योर बॉडी विच रिजल्ट्स इन irregular periods. It can lead to acne on your skin, hair growth. पहले एज था कि लाइक 10-12 साल की उनकी बात आते थे, नॉट अर्लियर देन 10 was minimum ना. लोग जैसे कहने लगे now it's normal. Earlier that used to be 11, 12, then it came down to 10, and now even 8 or 9-year-old girls are getting their periods. So PCOS is manageable as well. It is manageable, yes. I would not say it can be cured. People love caffeine in the morning. Even me, I love coffee. Doesn't matter it's black or with the sugar, doesn't matter. Having caffeine on an empty stomach is something जो एक किसी भी dietitian से आप बात कर लो, she would not agree to it. What about keto diet? If you talk about keto diet, तो ये diet वेट लॉस के लिए तो कभी बने ही नहीं. उसमें क्या हो रहा है, आपकी कैलोरी इंटेक कम हो गई, पर बॉडी को चलने के लिए एक अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ मिनिमम कैलोरीज की ज़रूरत होती है. So what do you suggest? What should they have it on that time after gym? उनको प्रोटीन शेक लेना चाहिए या they can start with a healthy meal? डिपेंड्स वो किस टाइम जिम कर रहे हैं. इफ़ यू आर अ मॉर्निंग जिम पर्सन तो ऐसे ब्रेकफास्ट इज़ अ ग्रेट थिंग. Now everybody talk about gut health because gut health तुम्हारी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है. गुड डाइट प्लान और फूड प्लान हेल्प इट और नो? ऑफकोर्स गट के इश्यूज में डाइट इज़ द मेजर थिंग क्योंकि Hello everyone, welcome to my podcast channel Source with Priyanka. Today we have a very special guest. Her name is Tanvi Gulati. She's a very famous dietitian from Khanna. First of all, thank you Tanvi जी मेरे शो में आने के लिए. नमस्ते. माय प्लेजर. तन्वी जी, क्या डाइट किसी भी हेल्थ इशू को क्यूर कर सकती है? अगेन डिपेंड्स कि क्या हेल्थ इशू है. अगर हम बात कर रहे हैं कुछ भी मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में, टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़, PCOS, देन येस डाइट डज प्ले अ वेरी बिग रोल उसमें रिवर्सल में. बट हाँ, अगर हम बात करते हैं कुछ बहुत सीरियस मैटर्स लाइक टॉकिंग अबाउट कैंसर्स और मे बी सम इंजरीज, तो उसमें डायरेक्टली नहीं, उसमें ऑफ कोर्स मेडिकेशन प्लेज अ major role. Depends upon the kind of disease you are talking about. When we talk about gut health, which is the biggest issue everybody has it, क्योंकि gut health अच्छी नहीं तो तुम्हारी body react differently. Does good diet help it or no? Okay, talking about diet का role जो disease reversal में है, depends upon what kind of disease we are talking about. हम कोई metabolic diseases के बारे में बात कर रहे हैं, talking about diabetes, thyroid or some PCOS, so then of course diet plays a very big role. If you're talking about some other issues like maybe cancers or some genetic diseases, their diet directly does not really help. Their medication plays a equal or in fact I would say बड़ा role play करता है. Now everybody talk about gut health because gut health तुम्हारी body में बहुत major role play करता है. अगर तुम्हारी gut health में issue है, if your gut is not clean, your body gonna work differently, है ना? क्या good diet plan और food plan help it or no? ऑफ कोर्स गट के इश्यूज में डाइट इज़ द मेजर थिंग क्योंकि जो हमारा गट है इट हैज़ सो मेनी माइक्रोबायोम्स, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरियाज इन इट. तो वो बनेगा कैसे माइक्रोबायोम? विद द काइंड ऑफ डाइट दैट यू कंज्यूम. तो जो डाइट खाएंगे, अच्छी डाइट खाएंगे तो गुड बैक्टीरिया बनेंगे, एंड इफ यूल बी फीडिंग इट विद समथिंग अनहेल्दी, टू मच प्रोसेस फूड्स, तो बैड बैक्टीरियाज बनेंगे. जैसे द यंग गर्ल्स nowadays facing one of the biggest problem, PCOS, जिसमें उनका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं. They have lots of issues after that one. Because of that one, they're facing certain things. क्या उसमें भी डाइट प्लान हेल्प करता है? ओह डेफिनेटली. लाइक अगर हम PCOS की बात करें तो PCOS स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक लेमैन को समझाना चाहते हैं तो हमारे दो मेजर हार्मोन्स, वन इज़ इंसुलिन जो शुगर्स को कंट्रोल करता है, द अदर वन इज़ योर टेस्टोस्टेरोन विच इज़ द मेल हार्मोन जो फीमेल्स में भी होता है. वो उसका इम्बैलेंस हो जाता है इन दो हार्मोन्स का इन योर बॉडी विच रिजल्ट्स इन irregular periods. It can lead to acne on your skin, hair growth which is not like little hair growth of course women have, but then getting that male like hair on your body and stubborn weight gain. So all these things again then which means that you have developed PCOS. What kind of diet help them? Again I would say कि इसमें 100% diet की जगह it's the lifestyle modification that helps with it. Like I would say 60 to 70% diet and then 20-30% is your exercise routine, strength training, stress management,
sleep management, these things, like 4 things go together when you talk about PCOS management. Your diet, your exercise, your sleep, and your stress management. So these have to go hand in hand. So PCOS is manageable as well. It is manageable, yes. Again, I would not say it can be cured. Like, it's not a fever or something that you take a medicine and can be cured. It can be managed. Like, the biggest, thing why women, they fear PCOS is that they feel that, yes, they can develop infertility. So if you have manageable PCOS, then of course you can conceive naturally and you can lead a very normal life, but it has to be managed well. Because I've seen most of women who has PCOS, they always scared like what going to happen in the future. Correct. और एक्चुअली ये बहुत बड़ी स्ट्रेस भी होती है ना Correct. उनके लिए. And stress increases the symptoms also. Like, if you are stressing, you are making PCOS reversal even more difficult. So it is a package in itself. You have to manage your stress, your diet, and everything together. जब भी हम किसी बात करते हैं, they most talk about, especially girls, oh they have a PCOS. They blame hormone imbalance straight away. Yes. What's your thought about that? Yes, correct. We can't always, blame everything on hormones. Firstly, अगर आपको PCOS है तो I always say कि पहले it should be diagnosed. You cannot self-diagnose it. I know बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अवेयरनेस है तो अपने आप लोग देख के सेल्फ डायग्नोसिस कर रहे हैं, but then again it is a condition which needs medical diagnosis. तो everybody puts a blame on hormones these days कि I'm not losing weight क्योंकि मुझे PCOS है. तो I mean, you cannot, put it directly there. So it's more related to hormones. Plus PCOS is something you manage your weight, manage your habits, include exercise in your diet, control your intake of processed foods, then you can of course manage that. When you talk about the processed food, because in Western world, they mostly have processed food like sausages, salami, ham. This is one of the biggest food they Yes. intake, Okay. especially breakfast में भी करते हैं. Yeah. Do you think that really affect everyone's health straight away? Again, I mean, how you are pairing it, since that's, easily available there and that's a source of protein that you are including in your diet. If you're pairing it with something healthy, like that's a source of protein, pair it with something that's whole grain, maybe instead of a plain bread, a sourdough can do. Or if you are eating Indian foods, a millet chapati or a millet in some way, if you're pairing it with that with a lot of vegetables, then it would not do that much harm. जितना वो जैसे sausage अगर आप ले लोगे and maybe a regular bread में आप उसका ये bagel में डाल के खा लिया, then it would do more harm. It's how you balance it. The whole concept is all about balanced diet. Balancing. Yeah. Everything has to balance when you intake any food. Correct. Your plate should be balanced. They should be balanced. When we talk about the balanced diet, how everyone start the day with the breakfast? How much protein should be there? How much carb should be there? And people love caffeine in the morning. Even me, I love caffeine. I love coffee. Doesn't matter it's black or with the sugar. Doesn't matter. But I have to have it to start my day. And I think everybody take it. Chai or coffee is a part of everyone's lifestyle. If you talk with other people, they say if you have a caffeine with the food, it's ruin the whole like protein, whatever you eating is finished. It interferes with iron absorption, basically. When you talk about balanced diet, so what do you say? How it should be balanced diet? Talking about caffeine in the morning, देखो, having caffeine on an empty stomach is something जो एक किसी भी डाइटिशियन से आप बात कर लो, she would not agree to it. But हाँ, लोग ले रहे हैं, बहुत सालों से ले रहे हैं. But then again, अगर आप लेना चाहते हैं, your day doesn't start with a tea or coffee. I always say कि maybe have a glass of water in the morning, some soaked nuts, and then maybe later. Give some time, maybe after half an hour, go with your tea or coffee. Because when you wake up in the morning, your gut, it's, in a very peaceful state. Adding tea or coffee, which is a caffeinated thing, directly into a clean gut would, make it damaged. वो दिन भर के लिए उसको भी आपने सुबह ही stress डाल दिया. So don't do that. Give it something natural, some water to detoxify, some nuts, or maybe a fruit. और अगर आप थोड़ा breakfast के बाद तक caffeine को push कर सकते हो, तो that's the best thing you can do. So actually caffeine triggered the acid in your stomach straight away. Correct, it does, yes. ये जो हम gut issues majorly हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि सुबह उठते ही जो good bacteria हैं, उनको तो हमने मार दिया चाय दे के सुबह. Rather अगर हम उनको feed करने के लिए कुछ healthy देते, कुछ natural देते, तो वो अच्छे से grow करते. That actually true as well, क्योंकि
If you start off the day, start with caffeine. एंड यू फील कि आपको वो किक मिल गया है, बट ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द डे आप देखा करो वो जो एकदम से क्रैश होता है ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो किक था दैट वाज नॉट नेचुरल. जो नेचुरल किक होगा ना, वो आपको 15 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या वर्कआउट से बेटर मिलेगा रादर दैन दैट कप ऑफ टी और कॉफी. Now, when we discuss about the balanced diet, everybody really want to lose the weight. Yeah. So, this is one of the biggest thing. People are not obese; they still want to lose the weight. And I know there's a lots of trending medicine going on. People, you can see people drastically lost the weight, which is not 1 stone, 2 stone. Some people have lost 5 stone, which is like more than 30 kilogram. It's a lot weight within 3 months. Do you think that kind of weight loss is because of social media trend, or is they just want to lose it? सी आइडली इफ़ यू टॉक अबाउट लूजिंग वेट, तो जो वेट लूज का एक सिंपल फार्मूला होता है, यू लूज इफ़ यू आर करेक्टिंग योर लाइफ स्टाइल, रिमूविंग द थिंग्स जो आपको ओबीज कर रही हैं या फैट कर रही हैं. तो आइडली यू यूज़ 1 kg वेट पर वीक इनिशियली एंड उसके बाद 0.5 kg पर वीक. तो आप हिसाब लगा लीजिए, यू कैन जस्ट इन 3 months पीरियड इफ़ यू सी, यू कैन ओनली लूज 8 to 12 kgs ज़्यादा से ज़्यादा इन अ हेल्दी वे. अगर उसके बिना आपका वेट लूज हो रहा है तो then it's not done by the natural way. It's either medication or maybe surgery or whatever. Like जो सही तरीका है, it is this, by managing your diet. So yeah, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे big personalities, of course I don't want to take the name, people have lost 20 kgs 30 kgs Everybody can see with medication. They don't admit. नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए नए नाम आ रहे हैं कि ईटिंग 1 meal a day ओमैड कर रहे हैं, बट सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं राइट. बट अगेन ये जो मेडिकेशन चल रही है वेट लॉस के लिए, ये इनिशियली बनी थी टू कंट्रोल योर blood sugars. This was for diabetic patients. For insulin. Yes, for insulin, so that you can control your hunger and जिससे आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहे. इट हेल्प्स मैनेज योर. बट देन जब लोगों को पता लगा कि ऐसा कुछ आ रहा है जिससे भूख नहीं लगेगी, तो दे स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर वेट लॉस. अगेन पीपल आर डूइंग इट फॉर 6 months 1 year, पर कभी तो छोड़ोगे. व्हेन यू स्टॉप, तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके बाद आने वाले हैं, उसके लिए अभी कोई स्टडीज़ नहीं हुई हैं, अभी सिर्फ लोग उसको ट्राई कर रहे हैं खुद पे. वो जब साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे देन दे वुड गेट टू नो कि उसके क्या साइड इफेक्ट, बिकॉज अगेन इट्स नॉट समथिंग नेचुरल ना. Because there's a lots of cases I recently read and heard about it. क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है. कईयों ने बोला कि उनके ऑर्गन्स में इशू आ गया, किसी ने बोला कि दे स्टार्ट हैव वर्टिगो, different kind of. So we don't know the whole like story, किसी का whole study नहीं है, but who has that like, so there was a one article I recently read, the woman in abroad, she lost the weight, she was so happy, but उसके बाद she fell sick the moment she stopped the medicine. उसमें क्या हो रहा है, आपकी कैलोरी इंटेक कम हो गई, पर बॉडी को चलने के लिए, एक अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ मिनिमम कैलोरीज की ज़रूरत होती है, विच इज़ लाइक 1600 फॉर समबडी, 1400 फॉर समबडी, 1800 फॉर समबडी. जब आप उस मेडिकेशन से 800 कैलोरीज पे आ गए हो, तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल ही नहीं रहे हैं. आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए और वो फैट को लूज़ करने के लिए ही खा रहे हो. तो व्हेन यू स्टॉप दैट, तो वो ऑटोमेटिकली 6 months 1 year जब आपने वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं दिए बॉडी को, वो कहाँ से शो होंगे. यू वुड सी हेयर फॉल, बैड स्किन, मूड स्विंग्स, ये सब, एंड अल्टीमेटली जो ये हेल्थ इश्यूज हैं इंटरनल, they would also show. There's another trend like which people, this is like a diet plan, just say keto is very famous. We have intermittent fasting, which is like clockwise, 16-8, 18-6, that's work, and one day, 1 meal in a day. Yeah, that's the 3 things, very famous. Are you agree it's really help people? If we talk about intermittent fasting, see, if it blends in your routine, nothing like it. It's a great thing to do. If it blends with, if you're not the one जो सुबह उठते ही जिसको बहुत भूख लगती है, तो it's okay, wait till 11-12 PM to start your meals. But then if you are a one जो अपना next meal जो वो लेगा 11-12 बजे, if you can take it in a balanced way, mindfully लोगे उसको अच्छे से balance करके, then fine, go with intermittent fasting. And if you can end your day nicely around 6 or 7 PM, do go with it. But if you are the one जो सुबह ज़बरदस्ती अपनी भूख को कंट्रोल करके 12 बजे तक गया है और जाते ही उसने कुछ ऑर्डर कर दिया कि चलो अब मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग ख़त्म हो रही है, तो फिर कहाँ पर्पस हो गया ना उस फास्टिंग का. तो इफ़ यू कैन डू इट माइंडफुली, ईट इन अ विंडो माइंडफुली, go with it. But अगर वो आपके लिए नहीं है, you cannot control your cravings, all you're doing in that fasting window is thinking about the food कि मैंने क्या खाना है 12 बजे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं. No, because
I've been trying intermittent fasting, which I believe it really worked for me. Oh, really? Because it took me 6 months to get used for that timing because it's like a clockwise. So I was doing 16/8, and 6 months I was suffering. I thought I'm starving myself. But after 6 months, when I made a routine, I can see my tummy, my body does not take more food which I don't require. If I eating one sourdough with the avocado, वही खाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी. Okay. Because my body wouldn't take second toast. अगर मैं कहीं भी आ जाऊँ वही मेरी डाइट रहेगी. So I believe it really worked for me. But it's just like how to balance the diet during that one कि तुम प्रोटीन कब लेते हो. Because जब वो तुम्हारी इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू होती है सुबह को, you feel like starving. तुम्हें खाना चाहिए. Yes. तुम अपनी थॉट को बोलते नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी. See, if you can nicely train yourself to eat during that window in a balanced way, तो go with it. But again, it's not for somebody. Like उनके लिए नहीं है जिन्होंने सुबह सुबह ऑफिस 9 बजे पहुंचना है अपना, and all they are doing is thinking about food. उसके लिए नहीं है. और जिनको excess है एकदम से junk food खाने का, I mean, don't do that. If you have access to your healthy food, only then think about such things. Like if you see in my bag, I always carry my small snacks along with me ताकि बाहर से ना कुछ खाया जाए. Healthy lifestyle जीने के लिए you have to have healthy diet ना. Correct. So what about keto diet? If you talk about keto diet, तो ये diet weight loss के लिए तो कभी बनी ही नहीं थी. तो this was initially designed जब फिट्स की प्रॉब्लम बच्चों में होती थी. इट वॉज डिज़ाइन फॉर दैट कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मत दो, सिर्फ फैट्स दो, तो उससे वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ब्रेक डाउन होते, फैट की मेटाबॉलिज्म से बच्चे वो इट यूज टू डू कीटोसिस होता था बॉडी में. सो इट वॉज डिज़ाइंड फॉर दैट. एंड देन अगेन ये जैसे हमने बात की ओजेम्पिक के बारे में, किसी ने सुन लिया कि अच्छा इससे तो पतले होते हैं, तो देन अगेन वो कहीं से घुस के फिर वो वेट लॉस में चला गया. द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी इज़ कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू लूज वेट, दे डोंट वांट टू गेन हेल्थ. हेल्दी रहना किसी को नहीं है, सबको बस वेट लूज हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा वेट लूज करके. आई मीन दिस नो नीड टू जस्ट थिंक अबाउट वेट. आपको हेल्दी रहना, स्टे इन दैट डिसेंट BMI. यू शुड बी एबल टू परफॉर्म ऑल योर एक्टिविटीज़, लाइक इफ़ यू आर अ मदर, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, अपने सारे रोल आप करो उनके जो आपके हैं, एंड उसके बाद ऑफकोर्स बी हेल्दी एंड बी प्रेजेंटेबल. एक नंबर ऑन स्केल से क्या हो जाएगा. That's good actually to know. This is very good message for everybody actually. And when we talk about keto intermittent fasting, we talk about one meal a day. According to me, it's very unhealthy. What do you think about it? So, अगर हम ये 1 meal a day की बात करें ना, तो 1 meal a day का आइडियली मतलब है कि 1 balanced meal which can either, जैसे लोग फास्ट नहीं करते हैं, जैसे एकादशी का फास्ट, नवरात्रि का फास्ट, सो दैट मीन्स 1 meal a day. उसमें होता है एक मील आपने लेना है, बट दैट डजंट मीन कि आगे पीछे have your fruit some other time. So it has to be balanced that way. क्योंकि पूरे 24 hours में अगर आप just एक 30 minutes के लिए कुछ खा रहे हो, तो you are torturing your body. It's not designed that way. Of course, let it fast for 12-14 hours, जितना भी वो easily कर सकती है, but then again keep giving it the nutrition. वो जो balanced एक meal को आप 1 meal रखो. Give it fruit, give it some healthy snack in between, give it nuts, give it some probiotic, curd, milk products. So give that in the other timings. When we talk about fasting, जैसे हम हमारे रिलीजन में रखते हैं, लोग फास्ट करते हैं पूरा दिन. Okay, आज मीठा खाना है, you can't have salt. Because some people say, oh, my blood pressure going down. Then sometimes they put lots of food in the plate instead of like, it's a fasting, but still they overeat. Correct. Because they were eating one time a day. Yes. I think it's happened with the same with the Same. one meal a day. Yes. Because the same. अगर आप बीच में स्नैकिंग नहीं करोगे तो, so plan your snacks and then plan a balanced plate. उसको इतना ज़्यादा भरने की क्या ज़रूरत है. Like ideally a plate should not be more than 1000 calories. This is maximum अगर आप fasting कर रहे हो तो. अगर उससे ज़्यादा आपने उसको 2000-2500 कैलोरीज का कर लिया, then what's the fun? और इतना फूड क्या आपका पेट ले सकता है एक टाइम पे. You know, the size of your stomach is the size of your fist. आप सोचिए इससे ज़्यादा खाना your stomach cannot take. तो एंड हम कितना खा लेते हैं. पंजाबी घर में तो हर हाथों में चाय ला दो, समोसे मंगा लो. That's true. We eat a lot. Yes, especially in India. I'm not talking about abroad, but men देखा कहीं भी जाओ, if you say no, they get angry. Yes. तुमने खाना नहीं खाया मेरे पास. Yes. When we talk about calories, 2000 calories a day, everybody says it's amazing. But again, depends. It cannot be generalized for everyone. It is different for everybody. Like if you are in your ideal body weight, you are, I mean, if you talk about maybe a 25-year-old girl who is working, physically active, and
uh, does not have any weight to lose, she can take a 2000 calorie diet. But then again, if you are overweight, then you have to reduce the calories. And if you go to gym, you are into some game, then you have to do a 22 calorie. Like, it cannot be generalized for everyone. And what about 10,000 steps in a day? Okay. Make you healthy. 10,000 steps. See, again, this was basically to, stop that sedentary lifestyle that we have lately developed. Like, for children, we say they have a lot of screen time. Even talk about us adults, we also have a lot of screen time. We have to scroll reels all day long, watch Netflix. So this was basically introduced just to start that moment, that at least do 10,000 steps per day. But yes, if you are otherwise physically active, you go to gym, you go for a walk, then maybe that hitting that 10,000 steps is not important. Then maybe 5,000-6,000 are okay. But then again, 2,000 is not acceptable. Tell me, just say we will discuss about lots of issues, like health issues. Just say when we talk about diabetes, type 1 diabetes and type 2 diabetes. Of course, diabetes is type 1 and type 2. जो type 1 diabetes है वो generally early age में onset हो जाती है, and इसका diet से direct कोई link नहीं है. You have to start taking insulin, and of course manage your diet accordingly. Like, इसमें reversal and all नहीं होता है. You have to take that all through your life. But yes, talking about type 2 diabetes, ये develop होता है because of your habits, your genetics, and your activity levels. And I mean, if you know, India is the diabetic capital of the world. Maximum cases जो diabetes के early age में जो diagnose हो रहे हैं वो India में हो रहे हैं. And इसका reason is the diet. Indian diets are mostly carbohydrate dense, because one thing, of course, vegetarianism. And again, I mean, I would not totally blame it to vegetarianism. हम जो combinations भी खाते हैं, staple क्या है हमारा? Go to South India, इडली सांभर. वो सांभर से कितना प्रोटीन आया? मेजर इडली. कम टू पंजाब, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, वेयर इज प्रोटीन इन इट? तो थोड़ा सा बच्चों तक चलो जाओ, जो बच्चे छोटे हैं, कुछ खा नहीं रहे, उसको ब्रेड पे जैम लगा के दे दो, कहाँ है प्रोटीन? तो व्हेन दैट बैलेंस इज नॉट देयर राइट फ्रॉम द बर्थ, उसको पहली चीज़ जो आपने इंट्रोड्यूस कराई सिर्फ कार्ब्स कराए, प्रोटीन की तो उसको आदत ही नहीं डाली, बैलेंस की तो आदत ही नहीं डाली, तो बाय द टाइम दैट चाइल्ड ग्रोज एंड बड़ों ने भी वही गलत कॉम्बिनेशंस खाए हैं, तो दैट इज़ वॉट इज़ लीडिंग टू दिस डायबिटीज़ सो अर्ली. पहले डायबिटीज़ लोगों को होती थी आफ्टर 50, अब 30-35 लोगों के HbA1c लेवल्स, जिससे हम देखते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में उनका कितना शुगर एवरेज रही होगी, जो आइडली रहनी चाहिए 5.3-5.4 से कम. एवरीबडी इज प्री डायबिटिक दीज डेज. 10 में से 6 लोगों की प्री डायबिटिक कंडीशन आने लगी है बिफोर 40s. सो द रीज़न इज़ योर प्लेट इज़ नॉट बैलेंस्ड. आपको वो कार्ब, प्रोटीन, फाइबर का रेशियो बनाना ही नहीं आ रहा है अपनी प्लेट में. When we talk about diabetes, you particular emphasis on protein, which is my major question from you. Why protein has been hyped recently? Because our parents, great grandparents, they never talk about protein. Whatever diet we have it, जो भी प्लेट में मिलता था, उनको लगता है वो बैलेंस डाइट है. प्रोटीन को रिसेंटली बहुत हाइप किया गया, स्पेशली व्हेन यू गो टू द जिम्स, दे ऑलवेज टॉक अबाउट प्रोटीन. बट नाउ पीपल टॉक अबाउट प्रोटीन. ओके, चिकन खाओ, नॉन वेज खाओ. If you're vegetarian, have paneer. Are you agree with me? क्योंकि प्रोटीन को इतनी हाइप मिल गई है, people only focus on protein. I have seen people eating 20 eggs in front of me. Okay. Yeah, because they think protein is one of the biggest thing in the body. That's true actually. ये प्रोटीन को बहुत ज़्यादा, again I would say कि सोशल मीडिया में ही हो गया है कि I mean I had never heard about प्रोटीन के डेजर्ट्स, प्रोटीन का आटा एंड प्रोटीन के बिस्किट्स पहले जितने कि अब आ रहे हैं आजकल. तो देन अगेन, प्रोटीन इज सपोज टू बी ईटन इन योर प्लेट. इस तरह से नहीं. आइडली 50-60% जो आपकी प्लेट है उसमें कार्ब्स ही होने चाहिए, योर रोटी एंड राइस. 30% प्रोटीन होना चाहिए एंड रेस्ट शुड बी योर वेजिटेबल. सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी. बट यहाँ तो कोई बैलेंस ही नहीं बन रहा. सिर्फ प्रोटीन नहीं लेना है, सिर्फ ये चिकन एंड सब्जी नहीं लेनी है, सिर्फ पनीर एंड सब्जी नहीं लेनी है. यू नीड टू हैव इट विद योर कार्ब्स, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ब्रेक होके जिसने एनर्जी देनी है आपको, दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट ओनली. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आपको वो ग्लूकोज स्पाइक ना दे, जो ये स्पाइक है इंसुलिन रेजिस्टेंट जो कॉज करता है, विच इज़ द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज़, वो ना हो. इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन को लेना है, खाली प्रोटीन नहीं लेना है. When you talk about Punjabi, people eat paranthas. But when I have seen, they drink lassi, which is probiotic. They have yogurt, which is high protein.
Only thing is that, according to me, instead of 2 paratha, they eat 1 paratha. Do you think Of it course. can balance the meal, isn't it? Of course, it can balance. See, there's a way to have that. Like my staple breakfast is parathas. 3 days a week, this paratha only at my place. So how we balance it? एक तो पराठे को जिस भी vegetable के साथ आपने लेना है, it should be a high fiber vegetable. It can be gobi, it can be मूली, it can be carrot, whatever is seasonal. अभी मेथी पालक बहुत आ रहा है, so that should be added to your flour. Have it with buttermilk और कर्ड उसको और बैलेंस करने के लिए ऐड अ लिटिल बिट ऑफ. अब लोग बिना घी मक्खन का पराठा खाने स्टार्ट हो गए थे जिससे सटाइटी सेटिस्फेक्शन तो आ ही नहीं रही थी. तो सेटिस्फेक्शन इज फॉर दैट लिटिल जो घी और मक्खन डलता है उस पर. तो हैव इट दैट वे and then it's good, and you can even add your tofu or paneer into your paratha. That's a great thing to do उसको बैलेंस करने के लिए. There's so many ways in which you can have it. Because when you live abroad in Western world, where we don't have a sun, because there's no vitamin D, people are really promoting to have ghee, especially Yes. Asian families. Correct. क्योंकि हमारे family जब पंजाब में थे, they used to make that kind of thing. But when you went abroad, we did not want to try that one. But they're promoting ghee a lot in every single food. बोलते 1 चम्मच घी ले लो, that's good, enough good for you, your body. तुम सही, तुम्हारी health अच्छी रहेगी. So again, ghee, I mean, if you're talking about India, यहाँ तो I always say कि 1 teaspoon of ghee is good, you should be taking. And talking about abroad, अगर आप और vitamin D के sources नहीं ले रहे हो, like egg yolks, they are a great source of vitamin D. Mushrooms are great source of vitamin D. You get it from your fish. तो अगर वो चीज़ें नहीं हैं, then ghee can be done because ghee is not staple there, ना. I mean, if you can't make it, वो इंडिया से जा रहा है, तो वहाँ पे अगर वो sources से आप पूरा कर सकते हो तो do it there. इंडिया में आप घी से पूरा करो जहाँ को वो बिलोंग करता है. When we talk about carbs, protein, I think one of the biggest mineral which body requires is magnesium. And I think which help to sleep Yes. nicely and give you energy It as well. helps you recover Yes. also from how all do your you, days. how do you get that from the food? See, there are many ways. अगर आप, I mean, we've been talking about balanced diet. तो अगर हम बात करें तो मैंने जब start किया तो I told you ना, starting your day with nuts and seeds is a great way to do. Nuts and seeds are one of the biggest source of magnesium. Your whole grains and all these foods, they have magnesium in them, but then we don't include them in our diet. Talk about these seeds, उनको आप as a snack ले सकते हैं बीच में. Put the seeds in your roti जो आटा डो बनाते हैं. Sprinkle them on your salads. So there are so many ways in which you can do your walnuts, your almonds, your macadamia nuts. All these are sources of magnesium. You should be having them in your diet. Tell me, what is the difference between fat loss and weight loss? So fat loss is basically जो बॉडी में आपके फैट की, मसल की और बाकी जो ऑर्गन्स में से जो जितना % ऑफ फैट आपकी बॉडी में है, दैट टेल्स यू फैट परसेंटेज, और उससे पता चलता है कि ये इतना फैट है और इतना लूज हो गया व्हेन पीपल दे लूज वेट. तो वेट लॉस इज जस्ट वेट, उसमें पता नहीं चल रहा कि वो फैट गया या आपका मसल गया या वो वाटर मास गया. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. व्हेन यू एम एट लूजिंग few kilos from your body, the focus should be on fat loss rather than weight loss. को क्या गया? Water weight, I mean, do a strict extreme diet. आपका 4-5 किलो चला जाएगा. But what would that be? That would be your water weight. That would be your muscle weight. तो वो तो नहीं जाना चाहिए ना. Ideally your fat should be going from the body. जो एक scientific way में, एक balanced diet, एक right way में calorie deficit में जाके जो जाएगा, controlling your calories, making your balanced plate. That's the right way. So basically, fat loss is what you should be aiming at and not just weight loss. So what is BMI? BMI is your body mass index. It basically tells you, it's the ratio between your weight and your height कि कितना होना चाहिए. तो इसका कुछ standardization है that if your BMI is greater than 30 तो आप obese category में fall करते हैं, and अगर वो 24.7-25 के around है तो then you are overweight, and if you fall in the category of 18 to 24 then you are normal, and below 18 is underweight. But again, इसमें एक बहुत बड़ा flaw है, it does not tell you कि ये weight muscle का है या fat का है. So that's why hair fat becomes, your body composition comes into play. जो muscular builds हैं
उसके बारे में वो नहीं बताएंगे। उन लोगों का कईयों का वेट 125 kg भी होता है, बट देन अगेन दे आर नॉट, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मसल इन देयर बॉडी, वो मसल का वेट है, तो वो नहीं सही बताएगा। सेम हैपन्स व्हेन यू गो टू जिम, यू हैव अ, इवन फॉर फीमेल्स, इफ यू हैव डेवलप्ड मसल बाय गोइंग टू जिम, और दे से कि वेट तो मेरा कम हुआ ही नहीं, तो दे फॉरगेट कि वो मसल बिल्ड हो गया है एंड दैट फैट इज लॉस, तो इट्स कंफ्यूजिंग देयर। सो आई ऑलवेज से गो विद फैट लॉस, उसको आप टारगेट रखो रादर देन जस्ट लुकिंग एट दैट स्केल। Because when you lose drastically weight or fat loss, you can see the difference between people. करेक्ट करेक्ट, एंड यू नो वेट जब आपका लूज होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फिटर भी फील करो, एक्टिव भी फील करो, बट जब आप फैट लूज करते हो यू फील फिट, यू फील एक्टिव, योर क्लोथ्स fit you better, so that's, you know, the difference that you get to I know. think intermittent fasting help to lose your fat, Oh not yes, weight only. if done correctly, definitely it does. When you're starting with an empty stomach, you can feel कि तुम्हारी body का जो excess fat is going, because they're using that one from your body, isn't it? करेक्ट, सही तरीके से when you are, you know, keeping that fast for 14-16 hours, तो body would be shedding that, you know, extra fat in the body. आप इसके बारे में क्या बोलते हैं कि लोग जिम जाते हैं, जिम खत्म होने के बाद ही दे ईट वट एवर दे वांटेड, बट उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकली है कि वो जिम गए हैं, उन्हें 2 आवर स्पेंड किए हैं, बट सेम टाइम बाहर आकर उन्होंने 4000 कैलोरी का खाना खा लिया. That would not do any benefit to their body, rather harm किया उन्होंने। पहले उन्होंने इतना एक्सरसाइज करके अपनी मसल को इतना परेशान किया, ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद योर बॉडी वाज आस्किंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, उसको प्रोटीन कार्ब्स का एक हेल्दी बैलेंस चाहिए था, और उसकी जगह व्हाट यू गिव इट, सम प्रोसेस्ड, मे बी अ बर्गर, जो भी इजीली। और बहुत लोग तो जूस पी लेते हैं बाद में, फ्रूट जूस, जो विच इज़ द लास्ट थिंग आई वुड से कि जिम के बाद लो। नो, यू डोंट नीड दैट। खाना है तो ईट अ होल फ्रूट। डायरेक्टली क्यों आप ग्लूकोज दे रहे हो बॉडी को उस टाइम? So what do you suggest? What should they have it on that time after gym? उनको प्रोटीन शेक लेना चाहिए या they can start with a healthy meal? अगेन डिपेंड्स वो किस टाइम जिम कर रहे हैं। इफ़ यू आर अ मॉर्निंग जिम पर्सन, तो आई से ब्रेकफास्ट इज़ अ ग्रेट थिंग। मे बी, यू नो, हैव अ ग्लास ऑफ प्रोटीन। अगर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपने किया है तो हैव अ प्रोटीन शेक right after your workout. Then have a good balanced breakfast, you know, which can have a protein carbohydrate combination, which can, you know, either be, if you eat non-veg, it can be eggs, bread, along with a vegetable on the side. If you're a vegetarian, nice moong dal chilas with some paneer can go, or a tofu parantha can go. There are so many options that you can choose from. So again, but yes, this is how it. अगर आप लेट जिम कर रहे हैं, यू आर डन विद योर मील्स बाय मे बी 6 PM, आपने डिनर कर लिया, उसके बाद ही टाइम है जाने का, तो देन आई वुड नॉट सजेस्ट कि उसके बाद आप कुछ हैवी लो। देन ओनली अ ग्लास ऑफ प्रोटीन शेक would do, maybe if you were, you know, doing a late night gym. Because I know there's a lots of things in trend, like there's a pea protein which people take during the gym. Yeah. There's a different shakes because it's depending on how you want to yeah. make muscles, you want to Yes. lose the weight. Even your how your body metabolizes, like everybody does not tolerate whey protein. Like whey protein is considered as the, you know, best thing to, you know, add, best protein supplement to add after you work out, but it can be heavy on your gut. So different isolates are available, pea protein isolates are available, soy proteins are available. So again, what suits your system, what your body is able to digest. पहले एज था कि like 10-12 साल की उम्र के बाद आते थे, not earlier than 10 was minimum ना. So is it the food affecting them as well? And there are so many reasons behind that. अभी लोग जैसे कहने लगे now it's normal. Earlier that used to be 11, 12, then it came down to 10, and now even 8 or 9-year-old girls are getting their periods. So people are saying कि नहीं ये तो normal हो गया. Normal is not optimal. Like this is not right. Of course इसके पीछे जो reason है, that's sedentary lifestyle, screen time, outdoor activities खत्म हो चुकी हैं, access to so much junk food and processed foods. पहले was it that easy? अभी like if you talk about India, यहाँ तो you can order from the Swiggy and Zomato, eat whatever you want. And talk about, I mean, UK or other countries, वहाँ fridges are loaded with so much of processed foods, your pantries are full. So that needs to be restricted अगर हम उसको avoid करना चाहते हैं। अब accept कर लिया तो ठीक है, फिर early आ रहे हैं तो people से कि early आ रहे हैं तो accept करो फिर, but then this has to stop, because वो जो physical maturity हो रही है by early onset of periods, that emotional maturity is not there, and which can lead to, you know, early PCOS, other metabolic problems, because the body is not ready for that change. जो it is not, it is induced by
all these synthetic things that are happening from outside. Even like people blame it on the hormones that are injected in milk, but then that's not the only thing. There are 4-5 reasons to it that I've already talked about. But in Western world, when people talk about, they said कि milk के अंदर high hormones होते हैं, because पहले they used to have natural milk come up from the cow, but now they put lots of hormones in it. Even then eggs, chicken, everything has a high hormones. I think they believe it really affect kids' life, because अगर एक छोटी बच्ची के अंदर इतने हाई हार्मोन आ जाएंगे ऑलरेडी हैं, एंड वी पुटिंग मोर हार्मोन थ्रू द फूड, then they try to get alternative which is like organic food. How far it is good, nobody knows about. There's no research. It's organic mean organic because they didn't add anything. Organic, of course, needs more research. Abhi India maybe there's like, you know, so many organic things are coming who say that nahi, cow's milk is not injected one. So if you can source that milk, great. Otherwise, I mean, why keep that 100% dependence on dairy? Don't do that. There are other options. That's why so many people are turning vegan. So there the reason is okay. When you don't have access to that, you know, hormone-free organic food. If you have access to it, then go with it. That's the natural best way that you can have. So it's everything is about lifestyle, diet, Correct. everything. Yes, correct. We have discussed lots of topic today, Tanvi. Before we finish our podcast, I would like to ask last question from you. Nowadays, we hear lots of cases about silent heart attack, cardiac arrest, even in the young kids as well. I have heard one case with the kid was only 8 or 9 years old. It was happened in India actually recently. There was a girl in the school. How healthy diet affect and help from these kind of diseases? So if we look at the root cause of such things, हम देखते हैं कि how do we judge the people? BMI, weight से कर लेते हैं ना हम जज कि नहीं वो तो हेल्दी था, वो तो यंग था, बट यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग इनसाइड. जो आजकल का लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म है. वी टॉक अबाउट 10K स्टेप्स. बहुत लोग तो वो 10K करने के बाद दे जस्ट लाई डाउन ऑन द बेड और लगता है कि दुनिया का सब कुछ हो गया. सो दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी. इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हम अपनी बॉडी के साथ इतना करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाना, फिर इमीडिएटली एक हाई फैट मील खा लेना है. योर इंसुलिन लेवल्स फ्रॉम हेयर दे वेंट हेयर, और फिर एकदम से क्रैश हो गए क्योंकि दैट मील वाज नॉट बैलेंस्ड. ये जो इतने क्रैशेस इन इंसुलिन होते हैं दिन भर, दैट्स द रूट कॉज फॉर ऑल दीज मेटाबॉलिक डिजीजेस. तो डाइट इज़ डेफिनेटली टू बी ब्लेम्ड इन सच केसेस, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि ये एक दिन में नहीं हुआ. It's an outcome of what you had been doing for the years. डाइट बैलेंस नहीं थी, सही टाइम पे नहीं खा रहे थे, स्ट्रेस इतना हर चीज़ का, सिटिंग इन फ्रंट, वो टारगेट्स मीट करने, एवरीबडी यू नो दीज डेज वी वांट एवरीथिंग, यू आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड. उसमें यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट. पीपल आर जस्ट सर्वाइविंग ऑन कॉफ़ी, कप्स ऑफ कॉफ़ी, कि नहीं ये मील छोड़ दे, अभी टाइम नहीं है, कॉफ़ी पी लेते हैं. तो दैट्स नॉट द राइट वे. बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन. अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर वो कभी तो फिर कहेगी कि आई एम डन. So, ये जो हो रहा है, that's because the body is saying, now I'm done. Because हमारे जो great grandparents थे, they used to say body is temple. जितना वर्शिप करोगे उतना ही काम करेगी. जिस दिन तुमने इसको एक ट्रैश की तरह यूज करना शुरू कर दिया, इस मीन यू आर डन. देन डोंट कंप्लेन कि मुझे हेल्थ इशू है. तो आई थिंक डाइट रियली मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफस्टाइल ना. एंड वन थिंग कि डोंट गो फॉर एक्सट्रीम्स. हर कोई, आई मीन अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें ना, आपके सामने हमेशा ऐसी रील्स आएंगी जिसमें एक एक्सट्रीम्स की बात की हुई है. कभी भी जो ऑप्टिमल एंड बैलेंस्ड की रील अपने वायरल होती देखी है? बिकॉज नोबडी वांट्स टू सी दैट. ये एल्गोरिदम क्या है? जो हम देखना चाहते हैं, तो हम फॉलो भी तो वही करते हैं ना जो हम देखना चाहते हैं. वी डोंट वांट कि बैलेंस के बारे में कोई देखना ही नहीं चाहता, इसलिए वो वायरल ही नहीं होता. वायरल ही वो होता है कि जो सुनने में अच्छा लगे. That's true. Before finish our podcast, we'll play one rapid fire round. Are you ready to do that? Yes, let's do that. Okay. When we discover PCOS, does PCOS happen only with people who are obese, or it can happen with anybody? No, absolutely not. जो PCOS is not about weight, it's about hormonal imbalance, जिसका fat से of course link है, but if your hormones are imbalanced, even if you are thin, then you can have PCOS. I have many clients who were thin, below or in their BMI range and still obese. BMI level from 25 to 30, is it normal or it count as a obese? See, if we talk about the standards, तो वो overweight category आती है, above 30 is obese. तो again, if you have a muscular build, then
depends. You may or may not come into that category. That's why I always say that BMI might not be the best, judge for you. Go for your body analysis, your fat, muscle mass. That can be a better guide. Healthy food is मक्के की रोटी और साग or सांबर and idli. Both. I mean, you cannot choose. जब साग मक्की की रोटी का सीजन है तो हैव इट, यू शुड बी इंडल्जिंग. उसमें कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं आपको साग से और मक्की की रोटी से. और जब इडली सांबर यू गोइंग टू साउथ और यू नो हाउ टू प्रिपेयर दैट ऑथेंटिक फर्मेंटेड इडली, दैट्स सो गुड फॉर योर गट. आपकी गट की माइक्रोबायोम के लिए फर्मेंटेड फूड्स बहुत अच्छे हैं. तो इडली सांबर अगेन बोथ आर, वी कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम. Probiotic diet or normal diet, what's the difference between both of them? Normal diet can be a probiotic diet. Just add probiotics to it. Your lassi, your curd, fermented foods, your achars, chutneys, they all are probiotics. Your idli, dosa, they all are probiotics. So add them to your diet becomes a probiotic diet. To build a healthy muscles in gym or use a steroid? Eat a balanced diet. If your protein requirements are not getting met with that, then go with a supplement. No steroids. तन्वी, पहले आपका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आज हमने बहुत टॉपिक्स के बारे में बात की है, तो जो लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूँगी दैट इज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. गो विद बैलेंस. When be have clarity होनी बहुत ज़रूरी है. आजकल there are so many diet trends going, so much information is flooded. So be clear and then act. You don't have to follow everything that you are listening to. Listen to it and keep it there. Follow what suits you. Listen to your body. Your goals are different from what the goals are of that person जो आपको वो ज्ञान दे रहा है. I think instead of following social media trend, follow what is good for you. Yes. Every individual has different criteria. They will have they have a different requirement. उनको जिनको कईयों को एलर्जीज है किसी चीज़ से, इसका ये मतलब कि आपको भी होंगी. Yeah. Every body is different. Yes. So treat it differently. When we can get our clothes tailored. Why somebody follow somebody else's diet? हम अपनी आज की पॉडकास्ट यहीं फिनिश करेंगे. हमारी और पॉडकास्ट देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.